बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे रूमेटिक फ़ीवर के बारे में और इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूमेटिक फ़ीवर एक ऐसा बुखार है जिससे जोड़ों, दिल में सोजिश, दिमाग और जल्द मुतासर हो सकती है। सोजिश दिल की बैरूनी झिल्ली या अंदरूनी झिल्ली में या फिर तमाम दिल में हो सकती है। इस बीमारी के बारे में ये मशहूर है, इट ईट्स द हार्ट एंड क्रैक्स द जॉइंट्स। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो बुखार और जोड़ों की सोजिश, खून में ESR का बढ़ जाना, खून में वाइट सेल्स का ज़्यादा हो जाना जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जोड़ों की सोजिश और दर्द, जोड़ों में सूजन का होना, इवन हार्ट फेल भी मरीज का हो सकता है। इसके अलावा सोजिश और दिल का बढ़ जाना, जोड़ों की अजीब सी सूजन होना, यानी एक जॉइंट से सूज कर कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं तो दूसरा जॉइंट सूजने लगता है। इस तरह ये सूजन एक से दूसरे जोड़ों में मुंतकिल होती है जो तकरीबन 3 से 6 हफ्ते तक रहती है। इसके अलावा मरीज में रेशा भी हो सकता है। वीवर्स, ये हालत इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों के बाद जाहिर होती हैं। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप मॉलिश हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलिश हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अब वीवर्स, हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की कि मरीज में क्या क्या होता है। मरीज को बुखार चढ़ता है, टांगों और बाजुओं के जोड़ में सूजन और हाथों में दर्द महसूस होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रेशे जैसी कैफियत पैदा होती है। अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो खून के वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं तो इसका ESR भी बढ़ जाता है। इकोकार्डियोग्राफी करवाने पर मरीज के दिल के वॉल्व्स में खराबियां, दिल की झिल्लियों में पानी देखा जा सकता है और खून का टेस्ट और CBC भी करवाया जाता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट 30, अगर मरीज में बेचैनी, मौत का खौफ, तेज बुखार, प्यास और ज़्यादा सर्दी लगने जैसा एहसास हो तो ऐसी सूरत में ये दवा देनी चाहिए। इसके अलावा बेलेडोना 30, हाथ पाँव ठंडे हो, चेहरा सुर्ख, शदीद बुखार, प्यास, तो इस दवा की अलामत बेहतर है तो ये दवाई भी 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार देनी चाहिए। थर्ड मेडिसिन है ब्राविनिया 30, अगर हरकत से अलामत ज़्यादा बढ़े, प्यास ज़्यादा लगे, कब्ज़ हो और जोड़ों में दर्द हो और आराम करने से तमाम तकालीफ में कमी आए तो ब्राविनिया 30 इसमें ज़्यादा मुफीद है। इसके भी 10 कतरे दिन में 3 बार। फिर है जैल्सीमियम 30, की कमज़ोरी हो, मरीज़ को लगता हो कि अगर वो हरकत नहीं करेगा तो इसका दिल बंद हो जाएगा, ऐसी सूरत में ये दवाई बेहतर है। बस अगर गले में इन्फेक्शन और बुखार हो तो इसमें कैंट की टॉन्सिफोर्ट टैबलेट और सिरप, ये दोनों काफ़ी मुफीद हैं। इनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है जिससे गले का इन्फेक्शन भी कंट्रोल हो सकता है और बुखार में कमी वाक़ई होती है। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आम तौर पे इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और साथ में बुखार कंट्रोल करने वाली अद्वियात। पाकिस्तान में चूँकि ये इन्फेक्शन आम है, गले के इन्फेक्शन होने की सूरत में इसमें एहतियात ज़रूरी है और आसान और जूद हज़म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।